नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। सीबीआई के वकील की अदम हाजिरी, नीट पेपर लीक केस की पहली समाअत मुलतवी। E20 पेट्रोल के खिलाफ नई अवामी मुहिम, E20 जनता पार्टी का कयाम, खालिस पेट्रोल की दस्तयाबी का मुतालबा, ट्रांसपोर्ट तंजीमों का पार्लियामेंट मार्च का ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीट पेपर लीक तनाजा खत्म नहीं होगा, असल जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाए, शिवसेना का बयान। सऊदी अरब का बड़ा दावा, इराक से ईरान नवाज ग्रोहों के भेजे गए ड्रोन्स फजा ही में तबाह करने का ऐलान। अमेरिका माफिया ग्रोह की तरह कवानीन को पामाल कर रहा है, मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार वाशिंगटन है, ईरान का मौक़िफ़। जंतर मंतर बयान पर एआई का सहारा लेने के बजाय माफी मांगे महबूबा मुफ्ती, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान, मुतनाज़र रिमार्क्स को अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के लिए नुकसानदेह करार दिया। राहुल गांधी नीट एहतजाज पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीपी पर पाबंदी आयद की जाए, बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा का बयान। जेके बोस ने सालाना प्राइवेट 2026 इम्तिहानात का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। 10वीं, 11वीं, 12वीं और जेके एसओएस के इम्तिहानात नई तारीखों के मुताबिक होंगे। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 देवाल उधमपुर के मकाम पर बंद, बहाली का काम जारी, मुसाफिरों को सफर से गुरेज की हिदायत। और जम्मू कश्मीर में 28 से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट, महकमा मौसमियात ने अवाम और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में कायम खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालत में पीर को होने वाली पहली समाअत किसी पेशरफ्त के बगैर मुलतवी कर दी गई, क्योंकि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की जानिब से कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट में कायम खुसूसी अदालत ने इस समाअत के दौरान सीबीआई की गैर मौजूदगी पर बरहमी का इजहार करते हुए इदारे को फौरी तौर पर एक सरकारी वकील मुकर्रर करने की हिदायत दी, ताकि आइंदा समाअतों में मुकदमे की मौसर पैरवी यकीनी बनाई जा सके। अदालत ने वाज़ा किया कि ऐसे हसास और कौमी अहमियत के हामिल मुकदमात में तफ्तीशी एजेंसी की नुमाइंदगी का मौजूद होना नागज़ीर है। सीबीआई के वकील की अदम मौजूदगी के बाद अदालत कोई मौसर कार्रवाई न कर सकी और समाअत को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। ये मुकदमा रवा साल नीट यूजी 2026 इम्तिहान में मुबैना सवालिया पर्चा लीक होने के इल्जामात से मुतल्लिक है, जिसकी तहकीकात सीबीआई कर रही है। इस केस की समाअत पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 के तहत कायम खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालत में की जा रही है, ताकि इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक मुकदमात को तेजी से निपटाया जा सके। उधर अदालत की जानिब से सीबीआई को जल्द अज जल्द कानूनी नुमाइंदगी मुकम्मल करने की हिदायत के बाद तवक्का की जा रही है कि आइंदा समाअत में मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई शुरू होगी, जिस पर मुल्क भर के लाखों तलबा और वालिदैन की नजरें मरकूज हैं। मुल्क में एथेनॉल मिलावट वाले E20 पेट्रोल के खिलाफ अवामी सतह पर एक नई मुहिम ने जोर पकड़ लिया है, जिसके तहत खुद को E20 जनता पार्टी कहने वाली एक मुहिम सामने आई है। उस मुहिम का बुनियादी मुतालबा यह है कि सार्फिन को E20 पेट्रोल के साथ साथ 100% खालिस पेट्रोल खरीदने का भी इख्तियार दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़रूरत और गाड़ी की मौजूनियत के मुताबिक ईंधन का इंतखाब कर सकें। मुहिम चलाने वालों का कहना है कि वो एथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल की मुकम्मल मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि उनका मुतालबा सिर्फ यह है कि हुकूमत सार्फिन को इंतखाब का हक दे, ईंधन की पॉलिसी में शफाफियत लाए और E20 के असरात से मुतल्लिका आज़ादाना साइंसी जायजा कराया जाए। इसी सिलसिले में बाज़ हल्कों ने मरकजी वजीर बराए सड़क नक्ल हमल नितिन गडकरी से भी इस्तीफे का मुतालबा किया है। दूसरी जानब दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो 4 अगस्त को पार्लियामेंट की जानिब से एहतजाजी मार्च निकालेगी। एसोसिएशन का दावा किया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से खुसूसन 2015 से पहले तैयार होने वाली गाड़ियों में माइलेज में कमी,
इंजन की कारकर्दगी मुतासिर होने और देखभाल के अखराजात में इजाफा जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स में बेचैनी पाई जाती है। वाज़ेह है कि हुकूमत माहौल दोस्त ईंधन के फरोग और खाम तेल पर इंहिसार कम करने के मकसद से एथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल के इस्तेमाल को फरोग दे रही है। तमाम हालिया अवामी मुहिम और ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज ने उस पॉलिसी पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके असरात आने वाले दिनों में कौमी सतह पर नुमाया हो सकते हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नीट यूजी पेपर लीक मामले का मुकम्मल हल करार देने से इनकार करते हुए कहा है कि सिर्फ एक वजीर के ओहदा छोड़ने से लाखों तलबा के मुस्तकबिल से जुड़े इस संगीन तनाज़ा का खात्मा नहीं होगा, बल्कि इस पूरे मामले में मुलव्विस असल जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागजीर है। पार्टी के तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अगरचे वज़ीर तालीम का इस्तीफा सियासी और अखलाकी जिम्मेदारी के तनाजुर में एक अहम कदम है, लेकिन इससे उन तलबा और वालिदैन के खदशात दूर नहीं होंगे जिन्होंने इम्तिहानी निज़ाम पर एतमाद खो दिया। उनका कहना था कि हुकूमत को इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात यकीनी बनाते हुए पेपर लीक नेटवर्क से वाबस्ता हर फर्द को कानून के कटघरे में लाना चाहिए। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसकी फजाई दिफाई अफवाज ने इराक से ईरान नवाज मुसल्लह ग्रोहों की जानिब से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करते हुए सऊदी फजाई हदूद में दाखिल होने से कबल ही तबाह कर दिया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई के नतीजे में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ और मुल्की फजाई दिफाई निज़ाम ने मुमकिन खतरे को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। सऊदी वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि ममलकत की सलामती, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अहम तनसीबात के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं और किसी भी किस्म की जारियत या खतरे का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हुकाम ने इस वाक़े को खित्ते में जारी कशीदगी का तसलसल करार देते हुए कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स इराक में सरगर्म ईरान नवाज मुसल्लह ग्रोहों की जानिब से भेजे गए थे, तहम फौरी तौर पर किसी ग्रोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम की जानिब से भी इस दावे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी का बराह रास्त जिम्मेदार अमेरिका को करार देते हुए वाशिंगटन पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने पीर को तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका का तर्ज अमल एक ऐसा माफिया ग्रोह की मानंद है जो न किसी कानून को तस्लीम करता है और न ही बैनुल-अक़वामी उसूलों की पासदारी करता है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि खित्ते में मौजूदा बहरान की तमाम जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है, क्योंकि वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ मुतअद्दिद फौजी कार्रवाइयां कहीं। हालांकि दोनों फिरकों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जा चुके थे। उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल ने गुज़श्ता बरस जून में फिर 29 मार्च को और बाद अज़ां मफाहमती मुआहदे पर दस्तखत के चंद ही हफ्तों बाद ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी हमले किए, जिससे साबित होता है कि अमेरिका अपने वादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं करता। ईरानी तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस वक्त किसी किस्म की जंगबंदी मौजूद नहीं है और तेहरान अपनी कौमी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में अवलीन तरजीह देता रहेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती से मुतालबा किया है कि वो जंतर मंतर में दिए गए अपने मुतनाज़ा बयान को AI से तैयार शुदा वीडियो करार देने के बजाय अवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि ये रिमार्क्स जम्मू कश्मीर में इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियों, इंसाफ से महरूमी और दीगर सख्त इक़दामात को जवाज़ फराहम करते हुए दिखाई देते हैं जो अवामी हुकूक की जद्दोजहद को कमज़ोर कर सकते हैं। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि अस्करियत पसंद की मौजूदगी को अवाम को इंसाफ से महरूम रखने, पासपोर्ट रोकने या कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने का जवाज़ कैसे बनाया जा सकता है। उनके मुताबिक ऐसे बयानात से एक गलत पैगाम जाता है कि सख्त इक़दामात को जायज़ करार दिया जा सकता है, जो किसी भी जमहूरी माशरे के लिए तशवीशनाक है। वज़ीर ने कहा कि जंतर मंतर के प्रोग्राम में मुल्क भर के मुतअद्दिद मीडिया इदारे मौजूद थे। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और अखबारात ने इसकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की और मुतअद्दिद मीडिया इदारों के माइक्रोफोन भी वाज़ह तौर पर नजर आ रहे थे। ऐसे में इस वीडियो को AI से तैयार शुदा करार देना अवाम की समझ बूझ की तौहीन के मुतरादिफ है। जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर नीट पेपर लीक मामले पर जारी तलबा एहतजाज से सियासी फायदा उठाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत तलबा के बेशतर मुतालबात पहले ही तस्लीम कर चुकी है, इसलिए इस मामले पर मजीद सियासत
کی جا رہی ہے۔ پیر کے روز جموں میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ اور حکومت کے درمیان خوش اسلوبی سے اتفاق رائے ہو چکا تھا، جس کے بعد احتجاج بھی ختم کر دیا گیا۔ ان کے مطابق طلبہ کے مطالبات، جن میں معاوضہ، FIRs کی واپسی، استعفوں اور دیگر امور سے متعلق نکات شامل تھے، حکومت نے ان پر مناسب فیصلہ کیا۔ اس لیے راہل گاندھی کی حالیہ مداخلت محض سیاسی اہمیت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ BJP رہنما نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنوبی کشمیر میں ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت کے بعد حراست میں لیے گئے تقریباً 2500 افراد کی رہائی کا مطالبہ نہایت افسوسناک ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ PDP ان افراد کو ان طلبہ کے برابر سمجھتی ہے جو اپنے تعلیمی مستقبل کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ سنیل شرما نے الزام لگایا کہ PDP پر دراصل پتھراؤ کے واقعات میں ملوث عناصر اور دہشت گردوں کے حامیوں کی رہائی کی وکالت کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس جماعت کی بنیاد ان کے بقول علیحدگی پسند نظریات پر رکھی گئی ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو جماعت اسلامی اور بعض حریت تنظیموں کے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ علیحدگی پسند سوچ کو دوبارہ فروغ دینے کی کوشش کے پیش نظر PDP پر پابندی عائد کی جائے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے پہلے ملتوی کیے گئے سالانہ پرائیویٹ 2026 امتحانات کے لیے نظر ثانی شدہ تاریخ نامہ جاری کر دیا ہے۔ نئے شیڈول کے مطابق 10ویں، 11ویں، 12ویں جماعت کے علاوہ جموں کشمیر اسٹیٹ اوپن اسکول کی 12ویں جماعت کے امتحانات بھی مقررہ نئی تاریخوں کے مطابق منعقد کیے جائیں گے۔ بورڈ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام متعلقہ ادارے، امتحانی مراکز، نگران عملہ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ضروری انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ امتحانات شفاف، منظم اور خوش اسلوبی کے ساتھ منعقد کیے جا سکیں۔ بورڈ نے امتحانی عملے کو ہدایت دی ہے کہ امتحانی مراکز پر تمام ضوابط اور ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سری نگر قومی شاہراہ یعنی NH44 پر ادھمپور کے دیوال علاقے میں پیر کو لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق شاہراہ پر ملبہ گرنے کے فوراً بعد بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، تاہم مسلسل لینڈ سلائڈنگ اور پہاڑوں سے پتھر گرنے کے خدشے کے پیش نظر شاہراہ کو فی الحال ٹریفک کے لیے محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سرکاری حکام نے بتایا کہ متعلقہ محکمے اور مشینری موقع پر موجود ہیں اور شاہراہ کو جلد از جلد بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم جب تک سڑک مکمل طور پر صاف اور محفوظ قرار نہیں دی جاتی، مسافروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ NH44 پر غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ محکمہ موسمیات سری نگر نے جموں کشمیر میں 28 یعنی آج سے 31 جولائی تک بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس دوران کئی علاقوں میں موسلادھار سے انتہائی موسلادھار بارش، اچانک آنے والے سیلاب یعنی فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ محکمہ کے مطابق اس موسمی سرگرمی کی شدت 30 اور 31 جولائی کو عروج پر پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ ادھمپور سے ملکہ علاقوں میں انتہائی شدید بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 سے 31 جولائی کے دوران کشمیر ڈویژن میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض اضلاع میں مختصر دورانی کی شدید بارش بھی ہو سکتی ہے، خصوصاً صبح سویرے اور شام کے اوقات میں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔